नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ हॉट। आज हम आ चुके हैं सोबेखाप गांव में, जहां के सबसे चर्चित मुखिया पूरे औरंगाबाद जिला के सबसे ज़्यादा वोट जीतने वाले श्री अजय सिंह हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। और आज ये कचरा का ये घर बनाया है, जहां पर ये हमारे जिला के डीएम साहब आकर इसका उद्घाटन किए हैं। साथ में और भी पदाधिकारीगण रहे थे। तो आइए हम डायरेक्ट इनसे ही जानते हैं इसे विशेष रूप से कि ये कार्यक्रम जो था इसके बारे में सर ही बताएंगे। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। पहले तो श्रवण जी, सबसे पहले आपका बहुत न्यूज़ चैनल शॉट के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आज सर आप एक भव्य कार्यक्रम किए थे सर, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि औरंगाबाद ज़िला में सबसे पहले जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 पंचायत में मिला हुआ था, एक बड्डी खुर्द और धमने। इसके बाद में 2-3 महीना के बाद 6 पंचायत और चिन्हित हुआ है। तो इस पर हमको बीडीओ साहब, डीएम साहब से आदेश मिला कि आप मुखिया जी बहुत वोटों से जीते हुए हैं, आप पहले एगो हमको बना के दिखाए। तो हमने क्या किया कि पहले भाग हम ले लिए और मीटिंग में भी हम तय किया था कि पहला अपना हम जो सोन नदी के तट पर जो बिहार सरकार ज़मीन है आपको एनओसी दे देता हूं और उसमें हमको कचरा भवन बनना चाहिए। तो उसके कार्य के लेकर के हमने आगे फाइल खुलवाया, अपना कार्य को लगा। आज सौरभ जरवार डीएम साहब जो आज आकर के उद्घाटन किए इस भवन को, इसको नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अपशिष्ट भवन जी। तो इसके लिए वर्कर को भी व्यवस्था किया गया है। वर्कर के लिए स्वच्छता कर्मी पर्यवेक्षक, जो पंचायत से हर वार्ड से 2-2 पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी दिया गया है, जो सर सफाई और हर गांव में हर वार्ड में जा कर के झाड़ू लगाना और कीचड़ को एक कचरा जो है 2 डाबा मिले हुए हैं, एक गीला कचरा एक सूखा कचरा, उसी में अपना लान करके ठेला रिक्शा से यहाँ प्रबंधक जो बना हुआ है इसमें उन लोग लान करके डालेंगे। और यहाँ से पूरे प्रखंड में एक भवन और बनेंगे जो अभी चिन्हित नहीं हुआ है, तो वो यहाँ से जा करके उठाव करके वहाँ जैविक खाद बनेगा। मतलब कहने का मतलब उसके लिए एक अलग से जो है इस ढोने वाला गाड़ी की व्यवस्था किया गया है। हाँ, गाड़ी गांव की महिलाओं को यहाँ आना नहीं पड़ेगा खुद से। नहीं आना पड़ेगा। महिलाओं लोग जो है वो अपना डस्टबिन दिया हुआ है 2-2 गो, वो अपने दरवाजा पर निकाल करके सिर्फ रख देना है। बाकी जो पर्यवेक्षक और ये स्वच्छता कर्मी है वो उठाव करके यहाँ लान करके ठेला रिक्शा से डालेंगे। जी। धमनी में भी कुछ कार्यक्रम था? धमनी गोला में था, वहाँ पर इंदिरा आवास सहायक के माध्यम से सब जो है से कहा गया था कि जहाँ जहाँ इंदिरा आवास दिया गया है वहाँ पर जो है से मुखिया जी के सम्मिलित करके पेंट पोचारा करवाइए। वहाँ भी डीएम साहब आएंगे और वहाँ का भी उद्घाटन करा दिया जाए साथ। तो उसका भी आज उद्घाटन हो चुका है। जिस तरह का अंतिम सवाल और थोड़ा कड़वा सवाल है सर, धमनी पंचायत के अंतर्गत जो जनता है सर उम्मीद करके रखे हैं, तो जो भी सर कार्य अगर बचे हुए हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या वो आपके अंतर्गत नहीं हो पाएंगे, या मतलब वो आपसे ऊपर हैं, या विधायक फंड से होंगे या सांसद फंड से होंगे? नहीं, जितना पंचायत के जो कार्य आए हैं ब्लॉक में जी, वो तो हम सक्षम हैं जी जी कि साल में 1 करोड़ रुपये आता है जी, तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख करके आता है। तो वो तो उतना हम सक्षम है कि जहाँ जरूरत है, नली गली चाहे जो भी मैंने ज़रूरत है वो हम कर लेते हैं। बाकी जहाँ लंबा की बात है, लंबा फंड की बात है, तो वो विधायक जी से होगा, हम लोग से वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर हमने डीएम साहब से, अगर विधायक जी नहीं करेंगे तो डीएम साहब के पास ले फंड भी होता है एससीए के यहाँ से, तो वहाँ के लिए हम लोग डीएम साहब से बार बार मिलते हैं। जैसे में मान लीजिए मेरे गाँव का नाला का जरूरत था, लंबा फंड था, 1 करोड़ का फंड है, तो हमने डीएम साहब से आज 6 महीना से प्रयास कर रहे हैं और सारा पदाधिकारी से प्रयास किए, तो आश्वासन मिला हुआ है। उसके लिए लेटर भी हम लोग दे चुके हुए हैं और यहाँ जांच भी हो गया है, जांच किए हैं। आज भी हमने बात को रखा है डीएम साहब से, बोले कि ठीक है मुखिया जी, ये जो नाला की बात है, जो खेल मैदान की बात है, आगे इसका प्रोसेस कर देता हूँ और आप काम करिए। तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं फंड, जिला से भी। जी सर, एक और सवाल सर, जो आप धमनी पंचायत का गांव जो जाने वाला है सर, जो रोड है वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है, उसे लगाया गया था बालू चोरी रोकने के लिए। उसके चलते परेशानियाँ ये हो रही है कि अगल बगल के गांव के लोगों को 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। तो उसे सर हटवाने के लिए क्यों नहीं सिर्फ जिला तक इसका आवाज़ उठा रहे हैं? जब चुनाव में जब हम घूरते थे उस समय, तो वहाँ के आम पब्लिक 3-4 गांव के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 का हमको उन लोग बताया था कि पहला नंबर मुखिया जी बैरियर हटवा दीजिए। तो हमने कहा था आम पब्लिक से कि चुनाव जीतने दीजिए, हम उसको बैरियर के प्रयास करेंगे कि हट जाए। तो वहाँ पर सबसे मुद्दा ये है कि हम लोग जैसे जिला में जाते हैं उसको मुद्दा को रखते हैं और रखे भी हैं। तो वहाँ पर हम लोग के एक
छोटा मैंने अथी पद लेकर के लोग सुनता नहीं है, तो विधायक का वो काम है। अगर विधायक लोग एक्शन लेंगे और विधायक से भी नहीं होता है तो वहाँ पर जो थर्मल पावर बना हुआ है वहाँ पर पदाधिकारी लोग हैं कि हमारे पुलिया टूट जाएंगे, अगर उन लोग ऊपर तक लेटर लिखते हैं तो ऑटोमेटिक है कि बैरियर हट जाएगा। लेकिन वहाँ के जो संचालक होगा नहर का वो भी उतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग छोटा मोटा जो मुखिया के कहने से नहीं हो पाएगा। तो सर आप विधायक से इसकी अनुशंसा कीजिए, सांसद महोदय से कीजिए, आप ही ना कीजिएगा। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं किए। जी, तो सर आगे मतलब उम्मीद रखा जाए कि आने वाले समय में आप इसके लिए प्रयास कीजिए। उम्मीद रखा जाए, हम विधायक जी से बात करेंगे और दोनों विधायक से बात करेंगे, गोह और नवीन नगर दोनों से। उनका यहाँ के निवासी हैं गोह विधायक और वहाँ के उनका क्षेत्रीय है बारू नवीन नगर का डब्लू सिंह, दोनों से बात रखा जाएगा। उन्हीं लोग के बोले कि आप डीएम से बात कीजिए, हम लोग से नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद सर।